हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बेहतर चलता होगा। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक महत्व के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोग को 20 क्वेश्चन मिलेगा। 20 क्वेश्चन में आप लोग अपना अपना आकलन करेंगे कि नहीं ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, अपना अपना आकलन करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के बीच में एक पासकोड मिलेगा जिसके सहारे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर के आप लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट देने से आप लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो सब साथी डेली टेस्ट देते हैं उनसे पूछिए कि क्या आपका तैयारी कितना बेहद हुआ या नहीं हुआ। पिछले साल भी टेस्ट हुआ था और जो रेगुलर टेस्ट दिए थे वे सब अच्छा मार्क से क्वालिफाई किए थे। इसलिए साथियों टेस्ट तो डेली दीजिए। तो साथियों, बिना समय गवाए हुए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसके अकॉर्डिंग? तो संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास जो है यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान यानी कि एक क्रम के तहत ये चलता रहता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि जीन पियाजे साहब ये बोले थे, संज्ञानात्मक विकास हो या मानसिक विकास हो, यह हमेशा निरंतर चलते रहता है, एक क्रम में यह चलते रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था पर निर्भर कर तब उसे शैक्षिक करने हेतु योजना बनानी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षक जो है पहले यह तय नहीं करेंगे कि हमको क्या पढ़ाना है या किस आधार से बच्चों को ऊंचाई तक ले जाना है। पहले तो ये देखना है बच्चा किस स्थिति में है, बच्चा अधिक समझ पाते हैं या नॉर्मल है या उससे भी नॉर्मल है। तो बच्चा के अकॉर्डिंग पहले बच्चा को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। बच्चा किस आधार से सीखता है उसी के अकॉर्डिंग। यदि बच्चा कम सीखता है तो उसको कम ही सिखाएंगे, अन्यथा ये होगा कि आप अधिक पढ़ा देते हैं, अधिक लिखा देते हैं तो वह उतना नहीं कर पाता है, पोथी के पोथी बन करके रह जाता है। तो इसलिए जीन पियाजे से आप ये बताए हुए थे कि अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था को निर्धारण करना चाहिए। बाद में यह तय करना चाहिए कि बच्चा शैक्षिक करने हेतु योजना बनानी चाहिए। तब उसके बाद क्या पढ़ाई होगा क्या नहीं होगा उस पर यह बात करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जीन पियाजे साहब बोले हुए थे, तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तार्किक चिंतन जो होता है उसके विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चा जो है अधिक तर्क करते हैं। अतः शिक्षकों को तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को जो ये करना चाहिए कि तार्किक जो होता है क्षमता बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यह कौन बोले हुए थे? तो आपको संज्ञानात्मक विकास में बोले हुए थे जीन पियाजे साहब, वह शिक्षक के मैटर पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वह बताए हुए थे कि एक वर्ग के समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उसमें विचार विनिमय के माध्यम से तार्किक बौद्धिक के विकास के अवसर देना चाहिए। बच्चा जो है एक वर्ग के बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर विभाजित करके उसको जैसे जैसे रुचि, जो चीज़ में वह रुचि यानी कि अधिक सीख पाएंगे उसमें रुचि रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें आपको बुद्धि देना चाहिए यानी कि सिखाना चाहिए। ये सब करने से बच्चों में अत्यधिक विकास होगा। और उसके बाद बच्चों को गलती करने एवं उसमें स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। देखिए साथियों, यदि कोई भी क्वेश्चन में यदि
अवसर प्रदान करना हो तो 80% क्वेश्चन हुआ श्योर होता यानी कि सही होता। अवसर, बच्चों को जब उसको ऑटोमेटिक सुधारने या कोई चीज़ करने का अवसर देते हैं, अपने आप में प्रयास करने का अवसर देते हैं, तो वह सुधारने का जो चांस देते हैं उसमें वह निखर जाता है, सही कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिए हुआ है, देखिए आपके स्क्रीन पे है, शिक्षक को प्रायोगिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। शिक्षक को जो है प्रायोगिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा यानी कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना चाहिए। यदि बच्चा व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जुड़ता है तो किताबी कीड़ा बन करके क्या कर पाएगा। किताब में तो बहुत चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उसको व्यवहार में लाना ही एक बहुत बड़ा योगदान होता है शिक्षक का। तो शिक्षकों को ये होना चाहिए कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना उचित है, 100% सही है। उसका प्रयोग के माध्यम से बालक में नवीन विचार का संचार होता है, नवीन दृष्टिकोण, मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्व होता है, यानी कि नया नया जो जानकारी होता है उसमें प्रवेश होता है, वह सीख पाते हैं। तो यह कब होगा, जब बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट साथियों, देखिए लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देखिए शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। वाद विवाद का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अंतराक्षरी खिलाना या वर्ड मीनिंग पे होना या सामूहिक रूप से बैठा कर कुछ सवालों का पूछना, ये सब करने से बच्चों में एक उत्सुकता बढ़ती है, जिससे बच्चों में पढ़ने की ललक बढ़ता है, क्षमता बढ़ता है और वह पढ़ने पे ध्यान देता है। क्योंकि उसमें ये होता है, ईर्ष्या होता है कि हमारा ही साथी हम क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं और हमारा साथी क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। तो यदि वह जो खाना खाता है वही हम भी खाते हैं, उसको भी 2 आँख है, हमें भी 2 आँख है, फिर हमसे क्यों नहीं होता, उससे क्यों हो पाता, इस ईर्ष्या के कारण वह पढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसलिए बच्चों में प्रतियोगिता का भी आयोजन करना चाहिए। उसके बाद साथियों आते हैं कुछ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे। तो साथियों आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक साथी जुड़ करके अपना तैयारी बेहतर करें। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमा, एक लड़की का नाम है सीमा, हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा जो है कोई भी क्वेश्चन रहता, कोई कुछ भी रहता, वह जल्दी सीख लेता है, जबकि लीना सीखने में ज़्यादा समय लगा देती है। तो यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। कौन से विकास के सिद्धांत को दर्शाता है कि सीमा जल्दी सीख जाती है, उसी के स्थान पर लीमा अधिक समय लगाती है, या किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। पहला है आपका ऑप्शन व्यक्तित्व सिद्धांत, दूसरा है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, तीसरा है स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत, तीसरा है वार्नोन के पदानुक्रम का सिद्धांत। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए साथियों इसका जो सही ऑप्शन होगा व्यक्तित्व का सिद्धांत सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए सबको पढ़ने और याद करने का जो क्षमता अलग अलग होता है, ये नहीं है कि याद करने का सभी में एक ही जैसा होता है। वही है कि सीमा जल्दी कुछ चीज़ को याद कर लेती है और लीना जो है समय लगा देती है। तो व्यक्तित्व का सिद्धांत इस पर कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है साथियों, जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए आंसर का। देखिए प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास का आकार देता है। विकास का आकार इसमें से किसके अतिरिक्त सभी जो है विकास का आकार देता है। पहला है पौष्टिक की गुणवत्ता, दूसरा है यानी कि बी नंबर है सांस्कृतिक, तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता, चौथा है शारीरिक गठन। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त वातावरणीय विकास का जो आकार देता है कौन कौन,
पौष्टिक भी का गुणवत्ता, सांस्कृतिक भी और शिक्षा का गुणवत्ता भी देता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा, यानी कि शारीरिक गठन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या कहता है, एक अच्छी पुस्तक बताती है, यहाँ पे बचाती लिखा गया है इसलिए इसका बताती होगा। बताती है, क्या बताती है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, चौथा ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? बच्चा जो है वस्तु को अधिक पसंद करना स्टार्ट कर देता है, वह किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक चरण, उसके बाद है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या चरण। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक उससे ऊपर, यानी कि 11 से ऊपर 12 से ऊपर होता है, संवेदी होता है, शेषवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपके 4 नंबर, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वो वस्तु को अत्यधिक पसंद करने लगता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने स्टार्ट कर देता है, करने लगता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण सही होगा। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए क्या कहता है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों निम्न में से क्या शामिल है? जो विकास जो होता है उसके परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्नलिखित में क्या शामिल है? वह रूप है या दर है कि अनुक्रम है या सभी है? तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये सभी है। समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो रूप यानी कि चेहरा जो कोई छोटा रहता बड़ा हो जाता, दर में यानी कि छोटा रहता बड़ा हो जाता, अनुक्रम यानी कि सभी चीज में वह परिवर्तन होता है, यानी कि ये सभी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो वह क्या कहलाती है, वह क्या कहा जाती है? तो जल्दी जल्दी साथियों कमेंट कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है रचनात्मकता, दूसरा है अभिवन, तीसरा है बुद्धिमत्ता, चौथा है नवविचार। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रचनात्मकता। रचनात्मकता जो है उससे आपका वास्तविक का भी वास्तविक हो गया, उपयोगी हो गया, यानी कि कोई भी रचना कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब चीज़ जो चीज़ आता है यानी कि हम रचना करते हैं, तो जब तक हमको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम रचना कैसे कर पाएंगे? यानी कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, रचनात्मक यही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से जो बच्चों में लक्षण आ जाता है, गुण आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है या जीन कहा जाता है या अनुवांशिकता कहा जाता है या होम्योस्टम्स कहा जाता है? तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथियों ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि अनुवांशिकता होता है। अनुवांशिकता के कारण ही माता पिता का जो गुण होता है बच्चों में
आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए आ चुका है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति में समर्थन करता है? समर्थन करता है यानी कि उसका जो है उसी के सापेक्ष रहना पसंद करता है या किस नियम के तहत है? तो देखिए पहला ऑप्शन है नियम प्रतिकूलन का सिद्धांत, उसके बाद गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन के द्विखंड का सिद्धांत, उसके बाद डी नंबर का है वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो साथियों जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये जो है सामान्य बुद्धि को जी और विशिष्ट बुद्धि को एस की उपस्थिति में जो समर्थन करता है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पीयरमैन के द्विखंड के सिद्धांत के अकॉर्डिंग किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे देखिए कि प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। जो है प्रतिबिंब है, अवधारणा है, प्रतीक है एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किसमें समाहित है? तो पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा है प्रेरक पेशीय विकास, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है विचारात्मक प्रक्रिया। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बहुत सारा आंसर आ चुका है, जल्दी जल्दी आप लोग जो भी है सभी आदमी कमेंट कीजिए। देखिए इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका डी नंबर का होगा विचारात्मक प्रक्रिया। विचारात्मक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ये सभी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 10 नंबर का। देखिए क्या कहता है, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? पहला है अधिगम करता है, दूसरा है आंतरिक व्यवस्था, तीसरा है प्रेरक, चौथा है शिक्षक। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए सीखने के परिघटना की आवश्यक घटक नहीं है तो कौन सा है? अधिगम करता तो सीखने वाला होता ही है, आंतरिक व्यवस्था ये भी सीखने वाला होता है, प्रेरक यदि बच्चों में उत्प्रेरण बढ़ देते हैं तो ये भी सीखने का होता है, लेकिन शिक्षक जो होते हैं सीखने वाले ने सिखाने वाले होते हैं। तो साथियों कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। सभी है सीखने वाला लेकिन एक है इसमें सिखाने वाला, तो वह है डी ऑप्शन यानी कि शिक्षक। उसके बाद देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? यह किसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा है बाद अनुबंध का सिद्धांत, तीसरा है ऑपरेंट अनुबंध, चौथा है सामाजिक अनुबंध। तो साथियों कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑपरेंट अनुबंध का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन का जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? एम है परिवेश का प्रभाव, दूसरा है हॉबवर्न का प्रभाव, तीसरा है प्रभाव का नियम, चौथा है विलोम परिवेश का नियम। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि साथियों जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है उसका कोड है 5253। तो साथियों जा करके वहाँ पे टेस्ट दीजिए, डिस्क्रिप्शन खोल करके टेस्ट दीजिए। जल्दी जल्दी देखिए कमेंट कीजिए
कौन सा ऑप्शन सही होगा 12 नंबर का? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन होगा परिवेश का प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए परिवेश का प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, रमेश और अंकित समान बुद्धि लब्धि, यानी कि दोनों का जो है 120 है बुद्धि लब्धि, IQ जो IQ पावर है 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। अब रमेश जो अंकित से 2 वर्ष छोटा है, यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगा? तो बुद्धि लब्धि IQ बराबर साथियों होता है, IQ बराबर होता है, क्या होता है? मानसिक आयु होता है बटे वास्तविक आयु होता है गुने 100 होता है, गुना 100 होता है। इसको अकॉर्डिंग यदि चलते हैं तो देखिए, और मानसिक आयु निकालना हो तो 100 बट्टे में हो जाता है 120 गुने जो वास्तविक होता है, वास्तविक तो 12 वर्ष का ये रमेश है, तो उसमें से 2 वर्ष कम है, तो 2 वर्ष यदि घटा देते हैं तो 0000 कैंसिल, तो ये 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी नंबर सही होगा। उसके बाद जो है 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का उदाहरण नहीं है? सतत चर का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? वायु है या लिंग है या वैवाहिक है या आवासीय स्थान है? तो साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा सतत चर की बात तो होगा, तो इसका उदाहरण ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु नहीं है, एज नहीं है। उसके बाद जो है आपके स्क्रीन पे 15 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। यथोचित छात्र के जो प्रयोगात्मक दक्षता है उसका यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित परीक्षा। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के बारे में आकलन करना है तो ये होगा अवलोकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 16 नंबर का, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह है निदानात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन और है संकलित मूल्यांकन। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो होता है ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट का लिंक दिया हुआ है उसका पासकोड बोल दिया गया है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें तभी जाकर के आपको पासकोड मिलेगा और उस पासकोड से आप टेस्ट दे सकते हैं। इसलिए टेस्ट 100% जरूर दीजिए। टेस्ट देने से आपको बहुत ही फायदा होगा। मूल्यांकन करने से ही आपको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी होगा ऑनलाइन ही होगा। तो साथियों 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बालक के मानसिक रूप से अवस्थ होने के कारण है, वह किसके कारण है? पहला है आपका परिवार के वातावरण, बी में है आपका कक्षा के वातावरण, सी में है पास पड़ोस का वातावरण, इसमें डी में है उपरोक्त सभी। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसका ऑप्शन डी नंबर आने की उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद है 18 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए 18 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा संस्था सामाजिक परंपराओं
के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वह परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका जो होगा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं को, जो सामाजिक परंपरा हुआ तो उसमें तो परिवार आपको समय अत्यधिक योगदान करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? यानी कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होता है किस एज से किस एज तक होती है? तो देखिए जन्म से 2 वर्ष यानी कि ज्ञान इंद्रिया अवस्था यानी कि शेषवा अवस्था होता है, 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है और 7 से 11 जो होता है यही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। 11 से 15 जो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। जीन पियाजे की ये चारों अवस्थाएं होता है, इसलिए ये सभी अवस्थाओं को सही से नोटबुक पर नोट करके याद कर लीजिए ताकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या कहता है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। बच्चों जो बदमाश बनता है उसका क्या रीजन है, क्या कारण होता है? तो देखिए इसका जो है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक प्रभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो साथियों इसका ऑप्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवार का वातावरण, यानी कि बच्चों का जो माहौल जो होता है, माहौल का इफेक्ट अत्यधिक पड़ता है, इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छा वातावरण में रखना चाहिए, अच्छा परिवेश में रखना चाहिए, तब ये जाकर के वह सही बन पाता है, नहीं तो वह आपका अपराधी, कहने का मतलब वह उड़न टाइप का बनता है। इसलिए साथियों आप लोग जो है अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल में दीजिए ताकि वह अच्छा बने। तो साथियों आज यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ और क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि साथियों कि जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि वे भी डेली टेस्ट के माध्यम से और ये कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अपना तैयारी बेहतर कर ले, क्योंकि आप समय नहीं है उतना कि आप धीरे धीरे करेंगे। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगा। देखिए कतनों यदि पढ़ने से यदि कतनों पढ़ते हैं तो उससे नहीं होगा, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं दे पाएंगे, मूल्यांकन अपने आप में नहीं कर पाएंगे, तब तक वह सही तरीका नहीं होता है। इसलिए साथियों टेस्ट तो डेली दीजिए। तो साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।